नमस्कार, मैं हूं काजल और आज की पेशकश में मैं लाई हूं एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है 100 साल गौरव के। मैं खड़ी हूं बिहार के गौरव यानी पटना विश्वविद्यालय में, या कहूं भारत के 7वें सबसे पुराने विश्वविद्यालय में। बिहार ने देश के इतिहास में अपना योगदान पूर्ण रूप से दिया है। इस इतिहास में एक नाम अंकित है, पटना यूनिवर्सिटी। उन्नीस 1917 में स्थापित पटना यूनिवर्सिटी अनेक स्वतंत्रता आंदोलन का साक्षी रहा। एक धरोहर, एक विकास और एक इतिहास का स्वरूप पटना यूनिवर्सिटी। बिहार की धरती पर जन्मे अनेक महापुरुषों की शिक्षा का केंद्र रहा। यहाँ से पढ़े विभिन्न छात्र देश के नेता बने और देश में क्रांति की लकीर खींचने में सक्षम रहे। जयप्रकाश नारायण इसी धरोहर के ही तो अंश हैं। इस साल पटना यूनिवर्सिटी अपने सारे उपलक्ष्यों के साथ शताब्दी मना रही है। यूं तो यूनिवर्सिटी के पन्नों को पलटा जाए तो कई जाने माने चेहरे दिखाई पड़ते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये भी यहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं। इन 100 सालों के लंबे सफर में यूनिवर्सिटी ने तमाम पहलुओं को पार करके आज देश के 7वें बड़े यूनिवर्सिटी की जगह हासिल की है। आज पटना यूनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े हुए, मगर फिर भी ये भवन अपने गौरव में इतिहास को लेकर बिहार की शान बढ़ा रहा है। इसी के साथ हम लेकर आए हैं इन 100 सालों के महोत्सव का एक छोटा सा नगमा। मैं खड़ी हूँ बिहार के गौरव यानी पटना विश्वविद्यालय में, या कहूँ भारत के 7वें सबसे बड़े विश्वविद्यालय में। पटना यूनिवर्सिटी 1917 में स्थापित की गई थी और इसकी 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। जी हाँ, हम पटना यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पे आ चुके हैं और इसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ के स्टूडेंट्स का, यहाँ के छात्र छात्राओं का, यहाँ के फैकल्टीज़ का। पटना यूनिवर्सिटी में 10 बड़े कॉलेज आते हैं और 30 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें कि 8 फैकल्टीज़ को आयोजित किया गया है। पटना यूनिवर्सिटी की खास बात यह भी है कि यहाँ हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के अलावा बिहार और आसपास के क्षेत्रीय भाषाओं की भी पढ़ाई होती है। और इससे ज़्यादा गौरव का बात क्या होगी जब आप अपने क्षेत्रीय भाषाओं की अहमियत को जान सके और उनके बारे में और करीब से जान सके, उन्हें पढ़ सके, उन्हें शामिल कर सके अपने भाषाओं में। तो ये पटना यूनिवर्सिटी की खास बात है जो बच्चों और छात्राओं में जीवित रखता है। पटना यूनिवर्सिटी के बारे में जितनी बातें बोले जाएं उतना ही कम है और इसकी खास बातों में ये बात भी शामिल है कि यहाँ से कई बड़े दिग्गज नेता निकले हैं, पढ़कर निकले हैं, जैसे कि हमारे सीएम नीतीश कुमार, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और रविशंकर प्रसाद, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी। ये यूनिवर्सिटी की यही खास बात रही है कि इसने बहुत पुरुष और महापुरुषों को बनाया है। तो आइए हम चलते हैं पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिस और जानते हैं कि यहाँ की जो छात्र छात्राओं से कि यहाँ के जो दाखिले लेने की जो प्रक्रिया है या फिर यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती है वो किस स्तर पर की जाती है और उनमें क्या खुशी का उल्लास है। इसकी 100 साल पूरा हुआ है पटना यूनिवर्सिटी का और टीचर्स से भी जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है 100 साल पूरे होने पर। यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए हैं और इस उपलब्धि में हम यहाँ के छात्र से और छात्राओं से बात करेंगे और जानेंगे। तो शबाहत हमारे साथ है और वो हमें बताएंगी कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। यूनिवर्सिटी 100वें साल में प्रवेश कर चुकी है, वो 100वें साल का जश्न मना रही है। तो आइए शबाहत से बात करते हैं। हेलो,
हाँ, ऑफ कोर्स खुशी हो रही है। 100 साल हो गए हमारी यूनिवर्सिटी के, और जैसे यहाँ का पढ़ाई है, इन्वायरमेंट है, यहाँ से स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते, अच्छी अच्छी जगह उनका सिलेक्शन होता है। सो दैट्स सो नाइस अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। एंड बाकी तो अच्छा ही, अब आगे भी अच्छा रहे इसकी उम्मीद करते हैं, और भी सारी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को मिले, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स है यहाँ यूनिवर्सिटी में। हमारे डिपार्टमेंट से उसमें एक्चुअली साइंस कॉलेज हुआ, पटना कॉलेज हुआ, ये सब का लेवल एकदम नेशनल लेवल पे यहाँ के स्टूडेंट्स सारे एंट्रेंस क्रैक करते हैं, उस लेवल पे खुद को कर पाते हैं जस्ट उस लेवल पे। यहाँ पे ऐसा सिखाया जाता है जो पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही है। बस आई होप कि फ्यूचर में भी बिल्कुल ऐसा ही रहे, अच्छा रहे, इवन कि इससे ज़्यादा बेहतर हो और सभी को मौका मिले यहाँ पढ़ने का। तो देखा आपने कि जैसा कि शबाहत ने बताया कि यहाँ से कई बड़े लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़कर फ़ॉरेन जाते हैं और नेशनल लेवल पे compete करते हैं, चाहे वो IAS की तैयारी हो या फिर किसी भी और कंपटीशन की तैयारी हो। वो पूरी तरह से यहाँ का जो विश्वविद्यालय है वो उन्हें हेल्प करता है, और तमाम फैसिलिटीज़ के साथ ये विश्वविद्यालय बच्चों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आगे भी 100 साल तक यहाँ के छात्र ही इसके लिए यश और नाम कमाएंगे। हम शिक्षक, जैसे पहले शिक्षक उनको उनके चरित्र को आकार देने में, उनके भविष्य को आकार देने में जितना करते थे, जितनी कुर्बानी, जितना त्याग किया शिक्षकों ने पिछले 100 साल में छात्रों को उनके मुकाम तक पहुंचाने में, उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में, आगे भी 100 साल तक हम लोग शिक्षक समर्पित हैं उनके भाग्य को बनाने में, उनके चरित्र को बनाने में। जो हम लोगों को शिक्षकों का जो काम है, जो पहले था, वो हम लोग अभी भी कर रहे हैं, मुस्तैदी से कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इसका गौरव, इसका नाम जो कुछ भी है, इस विश्वविद्यालय के छात्रों से है। वही इसके जो है वो सर्वे सर्वा है, वही इसके सर्वस्व हैं विश्वविद्यालय के, है ना। हमेशा हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में छात्र ही उसके असली निधि होते हैं। हम शिक्षक लगे हुए हैं, तत्पर रहते हैं। हमारे साथ इस कॉलेज की छात्रा राखी है, और इनसे पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पे उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है, और उन्हें क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी को जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे वो 100 साल में प्रवेश कर रही है, तो उसे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या उसमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। फैसिलिटी बहुत प्रोवाइड करती है, बट और भी होना चाहिए, जैसे खेल के लिए, और बाकी सब सही है कॉलेज में। पानी का रोड सही होना चाहिए, लड़कियों को प्रोटेक्शन होना चाहिए। पुलिस होते हुए भी लड़कियों का प्रोटेक्शन नहीं है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।